हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेख स्टडी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा दे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो को आप समय पर देख पाएं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने जो है भौतिक विज्ञान फर्स्ट 12वीं क्लास का हमने 9 पार्ट वीडियो डाल दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो पहले उनको देख लीजिए, उनका सोल्यूशन समझ में आएगा। यदि वीडियो आपको समझ में आए, उसका सोल्यूशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें और रिप्लाई शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की और क्वेश्चन को देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। इसको दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। 9 माइक्रोकूलम दे रखा दोनों का योग। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं फिगर ड्रॉ करने के बाद कि यहाँ पर दो बिंदु आवेश दे रखे हैं, ये Q1 है और ये वाला Q2 दे रखा। दोनों कैसे हैं? धनावेश हैं। इसका मतलब R = 0.1 मीटर की दूरी दे रखी है इन दोनों के बीच की। यदि हम बात करें कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो इसका मतलब ये एक दूसरे को अपोजिट कार्य करते हैं, ये बात उसने कही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर वैल्यू किसकी दे रखी है? F की जो वैल्यू दे रखी है 18 न्यूटन दे रखा है। और बात करें R की तो R = 0.1 मीटर दे रखा है। और बात करते हैं यदि हम इनका Q1 + Q2 मतलब दोनों आवेशों का योग दे रखा है, वो 9 माइक्रोकूलम दे रखा है। यदि हम क्या करें इसको Q1 Q2 को तो 9 × -6 कूलम हो जाए। मतलब इसको अगर माइक्रोकूलम को हटाएंगे माइक्रोकूलम को तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 10 की पावर से मल्टीप्लाई अगर माइक्रो देखेंगे, मतलब एक माइक्रो जो होता है वो 10 की पावर -6 मीटर के इक्वल होता है। ये बात उसने कही है। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन नंबर इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट। उसके बाद देखते हैं कि इसने क्या बात कही। हम जानते हैं कि कूलम का नियम F = 9 × 10 की पावर 9 होता है और Q1 × Q2/r² के होता है। इसकी वैल्यू देखिए 18 और 9 × 10 की पावर 9 ऐसे रहने देंगे और Q1 Q2 को ऐसे रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। R की वैल्यू 0.1 2 बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर से सीध लेके 2 पावर से दे रखी है। यदि हम इसको हटाएंगे तो यहाँ से क्या करेंगे 0 और इसे हटाएंगे तो एक 0 लग जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे 9 से 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और यहाँ से बचेगा 10 की पावर 9 और यहाँ से बचेगा Q1 Q2 × 10 की पावर 2 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके हम देखें गुणात्मक घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो गुणात्मक घातें जोड़ेंगे कितने हो जाएगा 11 × Q1 Q2 हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ से फाइनल तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2/10 की पावर 11 = हो जाएगा Q1 और Q2 के। ये पावर्स क्या है? प्लस की है लेकिन बटे में दे रखी है। जैसे ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -11 हो जाएगी। तो ऊपर जाके बाद पावर कैसे हो जाएगी? प्लस और माइनस की हो जाएगी। अर्थात बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन बना और जो समीकरण बनेगी हमारी वो ये हो जाएगी 2 × 10 की पावर -11 कूलम समीकरण नंबर यहाँ पर 2 हो गए। पर बच्चों हम क्या कर लेते हैं आगे ये देखेंगे। एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि Q1 - Q2 का होल वर्ग जो होता है वो होता है Q1 + Q2 के होल वर्ग के बराबर, और माइनस का यहाँ पर Q1 Q2 भी होता है। इसकी वैल्यू आएंगे तो 9 × 10 की पावर -6 है इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ से देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 -4 ऐसे रहने देंगे। Q1 Q2 की वैल्यूज निकाली हमने यहाँ पर, वो कितनी आई है ये वाली यहाँ पर देखिए 2 × 10 की पावर -11 दे रखा है। यदि हम इसको करेंगे, इसको वर्क करेंगे तो कैसे हो जाएगा 9 का वर्ग, तो यहाँ से 12 हो जाएगा -10 की पावर, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 10 की पावर -11 हो जाएगा। ये Q1 - Q2 का होल वर्ग का वैल्यूज आई है अभी। लेकिन इसको सब्ट्रैक्शन करने से पहले हमें पावर क्या करनी पड़ेंगी, इसकी समान करनी पड़ेगी क्योंकि ये 12 है और ये 11 है। या तो इसको 12 कर लो या फिर इसको 11 कर लेते हैं। मैं प्यारे बच्चों इसको 11 कर लेता हूँ, लेकिन इसको क्या करेंगे 8.1 × कितना हो जाएगा 8.1 × 10 की पावर माइनस की कितनी आएगी 11 हो जाएगी। माइनस का 8 × 10 की पावर -11। ठीक है, जब हम इसको इधर चलेंगे तो इधर की ओर चलते हैं तो पावर प्लस की बढ़ती है, लेकिन ये कैसी है माइनस की। जब हम इधर को एक स्थान हमने पॉइंट हटाया है तो एक इसमें जुड़ा होगा, तो -12 में +1 जोड़ेंगे कितना बचेगा -11 बचेगा। तो ये बात आपको समझ में यहाँ तक आई। 8.1 में से अगर इसको 8 को उठाएंगे तो यहाँ से बच्चे बचेगा 0.1 × 10 की पावर -11 बचेगी। ये Q1 - Q2 का होल स्क्वायर है। यदि मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो कितनी पावर हो जाएंगी, ये पावर्स हो जाएंगे 12। Q1 - Q2 का होल वर्ग हो जाएगा 1 × 10 की पावर -12। यदि हम इसका वर्गमूल निकालें तो Q1 - Q2 हो जाएगा बच्चों 1 × 10 की पावर -6 कूलम समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। कैसे हुआ बच्चों? ये यहाँ से हुआ, देखो 12 है ये, लेकिन हमने इसकी वर्गमूल लिया तो 6 का और 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो घातों में जो निकलता है वर्गमूल वो 36 नहीं होगा, वो 12 का आधा निकलता है। मतलब जिस चीज का भी होगा उसका आधा हाफ हो जाएगा। तो 1 × 10 की पावर का कितना होगा। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ इसको। इक्वेशन नंबर इक्वेशन थर्ड को इसके नीचे रख देते हैं 1 के,
तो Q1 प्लस माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम समीकरण नंबर 3। इसे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जोड़ेंगे, जोड़ने पर जब इसको देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 Q2 प्लस का, ये माइनस का, Q1 ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने होंगे 2, और यहाँ से 9 और 1 कितने होगा 10, 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, क्योंकि हम इससे गुणा में देखिए पावर से ले लेंगे, लेकिन इस गुणा को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो 5 बार कैंसिल आउट, अर्थात Q1 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। यहाँ हम इसको कर सकते हैं, इस 6 को हम जानते हैं कि किसके बराबर होगा, माइक्रो के, 1 माइक्रो कूलाम कितना होगा 10 की पावर माइनस 6, तो 5 माइक्रो कूलाम हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। ये इसका पहला आंसर हो जाएगा, 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों कूलाम। यहाँ हम इसको लिखते हैं Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 4 माइक्रो कूलाम। कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें कि आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसा लगा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन से करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों की यदि शुद्ध जल का पराबद्धतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। 81 यदि उसका परावर्तनांक दे रखा है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता की वैल्यू हमें निकालनी है, अर्थात एप्सिलॉन की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ से देखेंगे, इसमें जो दे रखा है पहले उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो नहीं दिया है हम उसको प्राप्त करने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 दे रखा है, 2 की जो वैल्यू है दे रखी है उसमें, वो के की वैल्यू दे रखी है 81। के का वैल्यू मतलब के दे रखा पराबद्धता, जल का परावर्तनांक हमने मान लिया के कितना हो गया 81 हो गया है। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नेट की वैल्यू 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस की 12 भी होती है, 12 होती है। तो ये आप लोग इतना इसको लिख लेंगे। आगे देखते हैं कि बच्चों अगर हम बात करें यहाँ से कि निरपेक्ष सी की एप्सिलॉन नोट की, तो एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हम इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, जब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यूज निकल के आ जाएगी। तो क्या कर लेंगे कि एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट बराबर होता है किसके, परावर्तनांक के। यदि एप्सिलॉन इज इक्वल टू की बात करूं तो के इनटू कितना होगा एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के की वैल्यू 81 लगाएंगे और इसका मान लगा देंगे बच्चों 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस की कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। बच्चों जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 71,685 से क्या बनेगा मल्टीप्लाई आ जाएगी इसकी। तो यहाँ पर देंगे 1 2 से पहले क्या लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यदि हम बात करें एप्सिलॉन की बात, तो ये वाली पावर्स क्या कर लेते हैं हम, जब इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 8 है, 8 मतलब 5 से अधिक है, तो हम इधर वाले मान को छोड़ देंगे, इस वाले मान को छोड़ने के बाद इस वाले नंबर में 1 बढ़ा लेंगे, अर्थात 717 10 की पावर कितनी हो जाएगी, पॉइंट है यहाँ रहा, ये हो जाएगी यहाँ से माइनस की 12। यदि हम इस पॉइंट को इधर लेके आए तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 7.17 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी। 10 कैसे हो जाएंगे, जब इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो प्लस की पावर 2 जोड़ेंगे इसमें, तो ये -12 में से कैंसिल हो जाएगी, माइनस की 10 बचेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्यारा बच्चों। ये आपको सोल्यूशन इसका समझ में आया होगा। एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A पर +0.100 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश रखा है। B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये बात उसने कही है बच्चों। यदि हम देखें इस क्वेश्चन को, पहले क्या दे रखा है देख लेते हैं कि Q की जो वैल्यू दे रखी है वो 10 दे रखी है, 10.100 मतलब इतनी माइक्रो कूलाम के तरीके इसकी वैल्यू दे रखी है। यदि हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 0.100 माइक्रो हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम हो जाएगा। मतलब फिगर्स को ड्रॉ करें तो कुछ फिगर ड्रॉ इस तरीके से इसका हो जाएगा कि यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की पहचान ये होती है कि उसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसलिए यहाँ पर उसने कहा है कि 10 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, उसकी एक भुजा दे रखी है। यदि एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। यदि मैं इसकी बात करूं कि क्या है कि ये वाला अगर हम माना A, ये B और ये C, तो कह रहा है कि BC का जो माध्य बिंदु है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये बात हमसे पूछी इस वाले पॉइंट पर। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ से कि ये वाला 90 का एंगल्स हो गया है और ये वाला हम जानते हैं कि पूरा 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि हाफ हो जाएगा माध्य बिंदु मिड पॉइंट से दिया गया है। यदि हम देखें कि इसका और इसका कितना हो जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो इसका जो वर्ग होगा, इसका वर्ग किसके इक्वल होगा, इसके वर्ग के, और प्लस कोई भी पॉइंट यहाँ से लेंगे तो उसके मतलब जैसे AO ले लिया मैंने, AO का वर्ग के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं 100 हो जाएगा और माइनस बराबर कितना हो जाएगा 25 और प्लस कितना हो OA के वर्ग के इक्वल हो जाएगा।
इसको इधर लेकर हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, 25 सब्ट्रैक्शन करने के बाद कितना बचेगा बच्चों, यहाँ से बचेगा ये 75 इज इक्वल टू OA स्क्वायर आ जाएगा। यदि OA की वैल्यू की मैं बात करूं तो रोड में कितना 75 आ जाएगा, 75 यहाँ पर सेंटीमीटर से आ जाएगा। बच्चों ये 75 जो दे रखा है ये सेंटीमीटर में दे रखा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, OA इज इक्वल टू कितना कर लेता हूँ, OA R मान लेता हूँ, ये इसको क्या मान लेता हूँ, इसको R या OA रहने दो बच्चों। OA इज इक्वल टू 75 रोड में दे रखा था, हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम 10 की पावर -2 से क्या कर लेंगे इसमें मल्टीप्लाई। अभी किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर्स में होगा, क्योंकि हम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हम जब बात कभी करते हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है कि उसमें यूनिट को समान करना होता है, मतलब इकाई जो होती है उसको समान करना बहुत जरूरी होता है। तब तक हम सोल्यूशन नहीं निकाल पा सकते जब तक हमारा जो यूनिट है वो समान नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने यूनिट यहाँ पर मीटर्स कर लिया, यहाँ पर कूलम कर लिया, क्योंकि एमकेएस पत्ती कर ली यहाँ पर। तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ से कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इज इक्वल टू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, और Q बटा कितना होता है, R स्क्वायर का होता है। E की वैल्यू होती है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होती है। हम इसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 तो ऐसे रह जाएगा, और Q की वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है इसको लगा देते हैं 0.100 इंटू 10 की पावर -6 लगा देंगे, और R की जो वैल्यू दे रखी है उसको लगा लेते हैं। R की वैल्यू दे रखी है रोड में 75 इंटू 10 की पावर -2 दे रखी है, 10 की पावर -2। यदि इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर बच्चों ये देखेंगे आप कि यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी 0.100 इंटू 10 की पावर -6 बचेगा। तो यहाँ से कितना बचना है बच्चों, यहाँ से बचेगा ये वाला कि रूट हट जाएगा 75 बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर -4, क्योंकि यहाँ पर दूना हो जाएगा, वर्ग होगा तो दूना हो जाएगा, और जो वर्गमूल होगा तो आधा हो जाता है। ये ध्यान रख लेंगे आप लोग। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, यदि मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ नहीं है, क्या कर लेंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस 4 को ऊपर लेके जाऊंगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू 0.100 इंटू 10 की पावर -6 और प्लस का कितना जाएगा 4, और बटे में चल रहा 75। इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 25 चौका 100 और 25 दिया कितना हो जाएगा 75, 3 से कैंसिल आउट कर लेंगे 3 बार आ जाएगा। E इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 9 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये वाली माइनस की यहाँ से 2 बचेंगी, और बटे में है 100, तो 100 को ऐसे लिख देंगे। 100 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं आप लोग, तो यहाँ से कितना बचा 3 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा बच्चों 9 बचेगा। 3 इंटू 10 की पावर यहाँ से 9 यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन 9 नहीं बच्चों यहाँ पर 4 और छूट गया है, ये वाला 4 छूट गया, तो इसको आप देखेंगे तो आप इसको लिख देंगे यहाँ से। मैं इसको यहाँ से फिनिश कर देता हूँ, जब यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे तो ऊपर इसको लिख देते हैं। तो यहाँ से E इज इक्वल टू कितना बचा 4 3 से कितना जाएगा 12, और 12 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 12 इंटू यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर 9, 10 की पावर कितनी होगी 9, ये इसको मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 की पावर 10 की इस पॉइंट यहाँ होगा, इस पॉइंट इधर ले आएंगे तो एक प्लस की ऐड हो जाएगी पावर इसमें, तो 10 ऑलरेडी इसको हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको बच्चों ये समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करूंगा। यदि आपको वीडियो का सॉल्यूशन क्वेश्चनों का समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट्स देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, उसके साथ मैं विदा चाहूंगा आप लोगों से। नमस्कार, जय हिंद।